राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपने महल के अंदर टहल रहा था कि तभी उसका मंत्री चंदन सिंह वहां पर आ पहुंचा। मंत्री चंदन सिंह, क्या कुछ पता चला? आखिर कौन है वो निर्दयी जो हमारी प्रजा के बच्चों को उठाकर उन्हें मौत के घाट उतार रहा है और उनकी बलि शैतान को चढ़ा रहा है? महाराज, हमें पता लग चुका है, लेकिन आप उसका नाम नहीं सुन पाएंगे। हमारी बात का सीधे सीधे जवाब दो मंत्री चंदन सिंह। वो चाहे कोई भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। महाराज, वो आपके सगे भाई वीर सिंह हैं, जो जंगल में खंडहर के अंदर शैतान को खुश करने के लिए मासूम और निर्दोष इंसानों की बलि चढ़ा रहे हैं। मेरा भाई हो या पिता, न्याय सबके लिए बराबर है। जाओ, जाकर मेरे भाई को तुरंत बंदी बनाकर यहां पर लेकर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुफा के अंदर आने की? एक सैनिक ने गुस्से से वीर सिंह की ओर देखकर कहा। महाराज ने तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दिया है। वो तुम्हारे लिए महाराज होगा, लेकिन मेरे लिए उसकी हैसियत चींटी के बराबर भी नहीं है। जाओ, जाकर कह दो अपने महाराज से कि प्रातःकाल मैं स्वयं आकर उनसे बात कर लूंगा। तुम कोई महाराज नहीं हो जो हमें आदेश दोगे। देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे और घसीटते हुए राजमहल ले चलो। कुछ ही देर में बहुत सारे सैनिक वीर सिंह को घसीटते हुए राजमहल ले गए। राजा विक्रम गुस्से से वीर सिंह से बोला, तुम हमारे छोटे भाई के नाम पर कलंक हो। तुमने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम एक मूर्ख राजा हो विक्रम सिंह। मैंने शैतान को प्रसन्न करने के लिए मासूम निर्दोषों की बलि यूं ही नहीं दे दी, बल्कि मुझे उस रहस्यमयी सोने के तालाब का पता जानना था, जो कि मुझे मिल चुका है। संसार का कोई भी सोना किसी की जान से बढ़कर नहीं होता छोटे भाई। तुमने जो अपराध किया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें कल सरेआम प्रजा के सामने मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इतना बोलकर राजा सैनिकों से बोला, इसे कारागार में बंद कर दो। सैनिकों ने घसीटते हुए वीर सिंह को कारागार में डाल दिया। अगले दिन जब सैनिक वीर सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए कारागार में लेने पहुंचे, तो वहां वीर सिंह नहीं था। एक सैनिक दौड़ते हुए विक्रम के पास जाकर बोला, महाराज, आपके छोटे भाई वीर सिंह कारागार में नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? जाओ, जाकर ढूंढो। मुझे किसी भी हालत में वीर सिंह चाहिए। सैनिकों ने जंगल और राज्य का एक एक चप्पा छान मारा, मगर वीर सिंह का कहीं कुछ पता न चला। इस घटना के 20 वर्ष बाद कन्हैया शाम को अपने घर पर आया ही था कि तभी कन्हैया के पिता गुस्से से कन्हैया से बोले, तुम कहां से आ रहे हो कन्हैया? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं। कन्हैया, इस तरह से तुम्हें मेरा और अपनी माँ का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? कल ही मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हारा रिश्ता जो है गांव के मुखिया की बेटी के साथ कर दिया है, और आज मुखिया जी तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं, मगर तुम आज पूरे दिन गायब रहे। अपने पिता की बात सुनकर कन्हैया हंसते हुए बोला, पिताजी, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं मुखिया जी की बेटी के साथ विवाह नहीं करना चाहता।
आप तो जानते हैं कि मेरे हाथ की रेखाओं में मेरा विवाह किसी राजकुमारी के साथ लिखा हुआ है। तभी कन्हैया की माँ क्रोधित होते हुए कन्हैया से बोली, बचपना छोड़ दो कन्हैया। तुम्हारे बचपन में एक साधु ने मुझे तुम्हारा हाथ देखकर यही कहा था और मैंने सबसे बड़ी भूल कर दी तुम्हें ये बात बताने की। अरे साधु तो भिक्षा लेने के लिए इस तरह की बातें बोल ही देते हैं। परंतु माँ, मैं गंभीर हूं। आप माने न माने, मेरा विवाह तो इस राज्य की राजकुमारी कुसुम से ही होगा। सुना है राजा विक्रम सिंह की पुत्री राजकुमारी कुसुम बहुत सुंदर है। तुम्हारे ये सपने किसी दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे कन्हैया। वैसे भी लोमड़ी को सपने में अंगूर ही दिखाई देते हैं। कन्हैया मुस्कुराते हुए अपने कक्ष में जाकर खर्राटे लेकर सोने लगा। इधर राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल की छत पर खड़े हुए थे कि तभी उनकी पत्नी रुक्मणी वहां आ पहुंची। आपके चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? हमारी पुत्री कुसुम अब बड़ी हो गई है, हमें उसके विवाह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तभी वहां पर राजकुमारी कुसुम आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं विवाह किसी वीर पुरुष से ही करूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे विवाह का एक स्वयंवर रखें और इस स्वयंवर में सभी राजकुमारों को बुलाएं और उन्हें कोई कठिन कार्य सौंपें। जो भी राजकुमार उस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कर देगा, मैं वरमाला उसी के गले में डाल दूंगी। राजकुमारी कुसुम की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, तुमने तो वाकई मुझे बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है राजकुमारी कुसुम। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन राजा विक्रम ने अपनी पुत्री राजकुमारी कुसुम के स्वयंवर का ऐलान कर दिया। कन्हैया एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी उसका दोस्त रतन वहां आ पहुंचा। अरे तुमने कोई खबर सुनी है कन्हैया? महाराज विक्रम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे। सुना है कि उन्होंने आस पड़ोस के सभी राजकुमारों को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है। कन्हैया तुरंत उठकर बैठ गया। तब तो स्वयंवर में मैं भी हिस्सा लेने जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? वो स्वयंवर राजकुमारों के लिए है, राजकुमारों के लिए। और तुम कौन से राज्य के राजकुमार हो भाई? महल के सैनिक तुम्हें जो है घुसने भी नहीं देंगे। हाँ, महल में कैसे घुसना है ये मैं जानता हूँ और मैं अपने मन का राजकुमार हूँ। मैं तो वहां पर जरूर जाऊंगा। कुछ ही दिनों में वो समय आ गया। स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए 5 राजकुमार राजा विक्रम सिंह के महल में बैठे हुए थे। राजा विक्रम उन 5 राजकुमार की ओर देखकर बोले, तुम्हें सामने वो तलवार दिख रही है, वो तलवार मेरे पूर्वजों की है। कहते हैं कि मेरे पूर्वज बड़े ही शक्तिशाली थे। उस तलवार का भार इतना अधिक है कि आज तक उस तलवार को कोई भी नहीं उठा पाया। तुम में से कोई भी राजकुमार अगर उस तलवार को उठा लेगा तो मेरी पुत्री राजकुमारी कुसुम उसी के गले में वरमाला डाल देगी। राजा विक्रम की बात सुनकर एक राजकुमार हंसता हुआ बोला, ये क्या महाराज, मुझे तो लगा था कि आप हम राजकुमारों को कोई ऐसा अद्भुत कार्य देंगे जो रहस्यों से भरा होगा, मगर आपने तो बच्चों का कार्य सौंप दिया। इस तलवार को तो मैं ही उठा लूंगा। इतना बोलकर वो राजकुमार उस तलवार को उठाने का प्रयास करने लगा, मगर काफी प्रयास करने के बाद वो उस तलवार को हिला तक न पाया। कुछ ही देर में सारे राजकुमारों ने अपनी सारी कोशिशें आजमा ली और सब के सब सर झुकाकर खड़े हो गए। राजा विक्रम हंसते हुए बोले, क्या हुआ? क्या तुम में से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं जो इस तलवार को उठा सके? तभी वहां पर कन्हैया आ पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, इस तलवार को केवल मैं ही उठा सकता हूं महाराज। तुम्हें यहां पर अंदर किसने आने दिया?
ये स्वयंवर का समारोह शाही राजकुमारों के लिए है, तुम्हारे जैसे साधारण गांव के युवकों के लिए नहीं। कन्हैया मुस्कुराते हुए राजा विक्रम से बोला। मेरा नाम कन्हैया है महाराज, और मैं आपके सैनिकों की आंखों में धूल झोंक कर यहां तक आ पहुंचा। इससे पता लगता है कि मैं चतुर हूं। और रहा सवाल स्वयंवर के राजकुमारों की प्रतियोगिता का, तो वो मैंने खुद देख लिया कि एक भी राजकुमार उस तलवार को हिला तक नहीं पाया। राजा विक्रम गहरी सोच में डूबते हुए बोले। पहले तुम उस तलवार को उठाकर दिखाओ, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। राजा विक्रम का इतना कहना ही था कि कन्हैया ने उस तलवार को ऐसे उठा लिया मानो वो उसके लिए कोई कागज की तलवार हो। ये देखकर राजा विक्रम आश्चर्यचकित रह गए। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी कुसुम गायब हो गईं। राजकुमारी को गायब होते देख राजा विक्रम घबराते हुए बोले। राजकुमारी कुसुम कहाँ गायब हो गई? राजकुमारी कुसुम के गायब होते ही महल में हाहाकार मच गया। राजा विक्रम कन्हैया की ओर देखकर बोले। तुम जरूर कोई जादूगर मालूम होते हो लड़के। राजमहल के सैनिकों की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान काम नहीं है, और इस तलवार को उठाना असंभव है। तुम अपने जादू की शक्ति से राजकुमारी कुसुम का अपहरण करने के इरादे से यहाँ आए थे। कन्हैया डरते हुए बोला। नहीं महाराज, राजकुमारी कुसुम के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपको अपनी बहादुरी दिखाने आया था। इसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। तुरंत कन्हैया को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। राजा विक्रम अपने मंत्री चंदन सिंह से बोले। जल्दी से राजगुरु को यहाँ पर बुलाओ। जैसा आपका आदेश महाराज। कुछ ही देर में राजगुरु राजा विक्रम के सामने खड़े हुए थे। आपके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं राजगुरु। आखिर राजकुमारी कुसुम कहाँ गायब हो गई? चिंता ना करें राजन, मैं अभी पता लगाता हूँ। राजगुरु आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद राजगुरु आंखें खोलकर राजा विक्रम से बोले। राजकुमारी कुसुम एक जादुई सोने के तालाब के अंदर कैद है महाराज। जादुई सोने का तालाब? इस तालाब के बारे में वर्षों पहले मैंने अपने भाई के मुंह से सुना था, जो उसी रात कारागार से लापता हो गया था। वो मुझे नहीं पता महाराज। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सिर्फ राजकुमारी कुसुम को जादुई तालाब के अंदर बंदी बना हुआ देख रहा हूं। राजगुरु, तो फिर राजकुमारी कुसुम को वहां से आजाद कैसे कराया जाए? इतना आसान नहीं है महाराज। उस जादुई सोने के तालाब के अंदर केवल वही प्रवेश कर सकता है जो निडर हो और जिसमें अद्भुत शक्ति हो। ऐसा शक्तिशाली जो आपके पूर्वजों की तलवार को उठा ले, वही उस जादुई तालाब के अंदर प्रवेश कर सकता है। राजगुरु की बात सुनकर राजा विक्रम राजगुरु को स्वयंवर की सारी घटना बताते हुए बोले। मुझे लगा था कि उस व्यक्ति ने अपने जादू की शक्ति से मेरी बेटी का अपहरण किया है। नहीं राजन, उसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं, बल्कि अगर तुम्हारी पुत्री को कोई बचा सकता है तो केवल वही व्यक्ति बचा सकता है। उसे तुरंत कारागार से बाहर करो। कन्हैया को उसी समय सैनिक कारागार से बाहर निकाल लाए। राजा विक्रम कन्हैया की ओर देखकर बोले। मुझे क्षमा कर दो कन्हैया, मैंने तुम्हें गलत समझा। कन्हैया, केवल तुम ही हो जो राजकुमारी कुसुम को सोने के जादुई तालाब के अंदर से छुड़ाकर ला सकते हो। मैं तुम्हें उस जादुई सोने के तालाब के कुछ दूर तक ही पहुंचा सकता हूं, क्योंकि किसी ने उस जादुई सोने के तालाब के इर्द गिर्द
काले मंत्रों का सुरक्षा घेरा लगा रखा है। कन्हैया मुस्कुराते हुए राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मैं तैयार हूं महाराज, परंतु अब मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं आपकी पुत्री को यहां लाने में कामयाब हो जाता हूं तो आपको अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराना होगा। कन्हैया की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूबते हुए बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं। राजा विक्रम की उस तलवार को उठा लो कन्हैया। वो तलवार कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि अद्भुत शक्तियों की तलवार है। उस तलवार से तुम उस व्यक्ति का बहुत आसानी से वध कर सकते हो जिसने राजकुमारी कुसुम का अपहरण करने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें उस जंगल तक पहुंचा देता हूं जहां पर वो जादुई तालाब स्थित है। इतना बोलकर राजगुरु मंत्र पढ़ने लगे। तभी एक बड़ा सा गोल आकार का रंग बिरंगा द्वार वहां पर प्रकट हो गया। राजगुरु कन्हैया से बोले, इस जादुई द्वार के अंदर चले जाओ, तुम अपने आप को उसी जंगल में पाओगे। कन्हैया राजगुरु का आदेश पाकर तुरंत उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही अगले ही पल उसने अपने आप को एक जंगल में पाया। ये तो बहुत ही घना जंगल मालूम होता है। आखिर मैं सोने के जादुई तालाब को कहां तलाश करूं? तभी कन्हैया को दूर सुनहरे रंग की किरणें पत्तों पर पड़ती दिखाई दी। लगता है वहीं पर सोने का जादुई तालाब है। कन्हैया दौड़ते हुए वहां पहुंचा। कन्हैया के सामने एक सुंदर तालाब मौजूद था जहां पर सोने का पानी बह रहा था और वहां पर एक से एक मूल्यवान सोने की वस्तुएं तैर रही थीं। इतना ढेर सारा सोना, अगर मैं ये यहां से ले जाऊं तो मैं राजा विक्रम से भी बड़ा राजा बन सकता हूं, परंतु मुझे सोना नहीं, राजकुमारी कुसुम चाहिए। इतना बोलकर कन्हैया उस जादुई सोने के तालाब के अंदर कूद गया। अगले ही पल कन्हैया ने स्वयं को तालाब के अंदर बने हुए एक सोने के खंडहर में मौजूद पाया जहां राजकुमारी कुसुम डरी हुई खड़ी थी और सामने एक व्यक्ति काले वस्त्र पहने हुए खड़ा हुआ था जो मंत्र पढ़ रहा था। वो व्यक्ति कन्हैया को देखकर गुस्से से बोला, कौन हो तुम? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि कौन हो तुम और तुमने राजकुमारी कुसुम का अपहरण क्यों किया? मेरा भाई राजा विक्रम अभी भी मूर्ख ही है। उसने मुझसे मुकाबला करने के लिए एक साधारण युवक को भेज दिया। ये सुनकर कन्हैया चौंकता हुआ बोला, क्या तुम राजा विक्रम के वही भाई हो जिसके बारे में राज्य में बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की अफवाहें मशहूर हैं? 20 साल पहले अपने जादू की शक्ति से कारागार से भागकर यहां तक आ गया था। दरअसल मैं इस सोने के जादुई तालाब के अंदर की सारी वस्तुएं और तालाब का जादुई पानी ले जाना चाहता हूं। इस जादुई तालाब का जादुई पानी मुझे अमर बना सकता है, परंतु इसके लिए मुझे यहां पर शैतान को बुलाना पड़ेगा और अपने ही खानदान की किसी कन्या के खून की बलि देनी पड़ेगी, और इसके लिए राजकुमारी कुसुम से बेहतर कोई नहीं है। तभी कन्हैया ने अपनी तलवार निकाली। तलवार देखकर वीर सिंह चौंकते हुए बोला, ये तो मेरे पूर्वजों की तलवार है, इसे तो कोई नहीं उठा सकता। जानता हूं, पर पता नहीं कैसे मैंने इसे उठा लिया। शायद तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी कुसुम को इतनी आसानी से मेरे हवाले नहीं करोगे। उसके लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। इसके बाद कन्हैया और वीर सिंह के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कन्हैया ने अपने इष्ट को याद करते हुए कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ,
इतना बोलकर कन्हैया ने तलवार से सीधे वीर सिंह पर वार कर दिया। वीर सिंह चीखता हुआ वहीं पर ढेर होकर गिर गया। आपके शौर्य और बहादुरी की मैं कायल हो चुकी हूँ। राजकुमारी, मैं तो बरसों से आपको अपना बना चुका हूं। आइए अब महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी कुसुम और कन्हैया ने स्वयं को राजमहल में पाया। राजा विक्रम सिंह खुशी से चीखते हुए बोला, तुमने तो कमाल कर दिया कन्हैया, तुम ही मेरी पुत्री के पति बनने के लायक हो। मैं अपनी पुत्री कुसुम का विवाह अभी और इसी समय तुमसे करूंगा। अब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ कि आखिर मेरी पुत्री का अपहरण किसने किया था? कन्हैया राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, ये रही आपकी अमानत। लेकिन अफसोस महाराज, मुझे आपके भाई को मारना पड़ा। तुमने अच्छा किया, उसे तो मैं 20 वर्ष पहले ही मार देता। जो काम मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। अपनी पुत्री के विवाह के साथ साथ मैं तुम्हें इस राज्य का अगला महाराज भी घोषित करता हूं। राजा विक्रम ने उसी समय कन्हैया और राजकुमारी कुसुम का विवाह कर दिया और कन्हैया को आने वाला महाराज भी घोषित कर दिया।